हेलो, तो मैं यहाँ पे अभी जो है गल्फ फूड दुबई के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं गल्फ फूड में डेलीगेशन लेके आया था। तो यहाँ पे हमारे एक डेलीगेशन के पार्टिसिपेंट है, हमारे स्टूडेंट है, उसने यहाँ पे कैसे बायर फाइंड किया उसके बारे में हम जानते हैं। सर यहाँ पे डेलीगेशन जो है गल्फ फूड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और सीधा बातचीत हो रही है बायर से। और अभी तक तो समझ में नहीं आता कि कैसे बायर ढूंढना है, ये ढूंढना है। सर आप मिले, आपने गल्फ फूड दिखाया, बराबर गल्फ फूड में मिले लोगों से, आपने एक कॉन्फिडेंस हमारे में खुद में जगाया। हम गए डायरेक्टली जो भी एग्जीबिटर था उसके पास गए, हम डायरेक्ट बात किया, बराबर बात करने के बाद उसके कॉन्टेक्ट नंबर मिले, ये मिले, बराबर उसने हम से बातचीत किया। हमने बातचीत करने के बाद उसने सामने से वो बोला कि आप अपना कैटलॉग भेजिए, सैंपल्स भेजिए, फिर अपन डील करते हैं। ऐसे काफी सारे लोग यहाँ पे है, तो मैंने काफी जगह पे मैंने कहा मेरे कॉन्टेक्ट बनाए यहाँ पे, बराबर काफी अच्छा रहा। और आपने जो सिखाया था तो वो सब आज काम आया है अच्छे से। ओके, तो पूरा आपने सीखा हुआ आपको यहाँ पे काम आ रहा है। दूसरा एक होता है कि जो नए लोग हैं वो बोलते हैं कि सर हम विदेश में जाएंगे तो अंग्रेजी में बात कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे नए लोगों को, यहाँ कैसे बात होता है, मतलब आप कैसे बात करते हो, आप ही बताए प्रैक्टिकल। सर एक मेरा तो ये कहना है कि लैंग्वेज एक बैरियर है, बराबर। ईरानी लेडी थी, बिजनेस वुमन थी, ना उसको इंग्लिश आती थी ना मेरे को ईरानी आती थी। तो हमने गूगल ट्रांसलेट से उससे बात किया, मतलब मैंने गूगल ट्रांसलेट से बात करा था, उसमें ईरानी ट्रांसलेट करके उसको पढ़ाता था और वो ईरानी में बात करके मेरे को इंग्लिश या जो भी मेरी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मेरे को पढ़ाती थी। ऐसे हम दोनों ने बात किया और वो मतलब इतना हो गया कि भाई चलो आप अभी बस सैंपल ही देना है और कल जाके डील ही होनी है। और सर यहाँ पे कैसा है, एक तो इंग्लिश सबको आती है, सब लोग इंग्लिश में बात कर लेते हैं और जो भी आती है मतलब थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बातचीत बन ही जाती है। मतलब यहाँ पे लोगों को लैंग्वेज से देना देना नहीं है, उनको जो चीज चाहिए हमको बेचनी है चीज, उन सामने वाले को खरीदनी है। लोगों को चीज से मतलब है कि भाई सस्ते दाम में मिल रहा है या अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, बस उससे उन लोगों को मतलब है। तो ऐसे बात करते हैं तो बात करने में बातचीत बन जाती है। ओके, बात करने में बातचीत बन जाती है। तो मैं वही बताता हूँ कि भाई यहाँ पे लैंग्वेज का इतना कोई बैरियर नहीं है, बेसिक अंग्रेजी आना चाहिए तो हो जाता है, क्योंकि सामने वाले भी कोई अलग कंट्री के हैं तो उसको भी इतना इंग्लिश नहीं आता है। तो आपने जैसे आगे बताया कि ट्रांसलेट करके भी काम हो जाता है, तो इट इज पॉसिबल, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। एंड आपका डेलीगेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा शेयर कीजिए। सर डेलीगेशन का एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा, आपने इतना सपोर्ट किया, आपने हमारा वीजा करवाए, टिकट करवाए एजेंट थ्रू, बराबर। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये रहा कि आपने पूरा मार्केट हम लोग घुमा यहाँ दुबई का, मतलब मार्केट प्लेसेस क्या रहते हैं, कहाँ से कैसे बायर्स मिलते हैं, क्या होता है। इवन आपने यहाँ पे हमारे साथ रह के हमको सिखाया कि भाई ऐसे कार्ड भी देना है, ऐसे बातचीत भी करनी है। और सबसे बेस्ट पार्ट भी सर आपने क्या सिखाया कि आपका जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे गलतियां हो सकती है, आप यहाँ पे संभालना, मतलब फ्रॉड से भी बचाना। आपने हमको सिखाया कि यहाँ पे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, चीजें ध्यान रखनी है। और सबसे बेस्ट पार्ट कहूँ सर कि मेरे को आज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मेरे को धंधा करना था, पर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं डर रहा था कि भाई इम्पोर्ट में ऐसा होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे ऐसा होगा वैसा होगा। पर आपका सर क्लास मैंने किया, बराबर। क्लास करने के बाद तो मेरे में कॉन्फिडेंस तो भर ही गया था। और आज गल्फ फूड में आप सर हमको लेके आए हो, बराबर, तो हमारा कॉन्फिडेंस सब बूस्ट हो गया है कि भाई बस सर दुबई में ऑफिस चालू कर दे आपके साथ, तो काम कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है राइट नॉलेज। आपके पास राइट नॉलेज है, सही नॉलेज है, आपका माइंडसेट सही है एंड आप में पेशेंस है, तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है कोई भी कर सकता है। राइट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर ऊपर से सब चीजें होती है, पर जो मेन एक्चुअल चीजें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, मैं आपको फैक्ट बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, पर वो क्या होता है कि नॉलेज नहीं होता है, तो गलत पेमेंट हम चूज कर लेते हैं एक्सपोर्टर, फिर बोलते हैं सर मेरा तो पैसा फंस गया। तो आपको राइट पेमेंट हम चूज करना है, सिक्योर पेमेंट हम चूज करना है और उसी हिसाब से जो है अपनी एक सिस्टम बनानी है। पहले तो क्या है आपको बता दूं, मैं आपको एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ यहाँ पे। आपको अपना सिस्टम बनाना है, जिससे क्या होगा कि लाइक कोई भी बायर आता है तो उसे बोलना है कि भाई हमारा 10%, 20%, 30% एडवांस रहता है, ये हमारा सिस्टम है। तो आप सिस्टम की बात करोगे तो उसको भी थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है भाई ये पेमेंट में लोग काम करते हैं, मिनिमम इतना होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे डेलीगेशन लेके आया हूँ, मेरे साथ 50 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे गल्फ फूड डेलीगेशन में आए हैं। अब हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्केट का विजिट करना था, तो अब ऐसे चल के तो कोई जा नहीं सका। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी को कॉन्टेक्ट किया कि मुझे एक है ना 55 सीट या 54 सीट का बस चाहिए, तो वो लोगों ने बोला सर आपको बस मिल जाएगा, आपको जो है 30% एडवांस देना रहेगा। मैंने बोला एडवांस में अभी इंडिया में हूँ, आपको मतलब वहाँ पेमेंट करना कैसे कर रहेगा, तो बोला सर आप 30% एडवांस देना पड़ेगा और रिमेनिंग पेमेंट जो है बिफोर जर्नी स्टार्ट आपको देना रहेगा। तो देखो एडवांस में तो लोग का सिस्टम है। मैंने बोला कि भाई आपको मैं बाद में दे दूंगा, ऐसा बोला। मैं अभी ऑनलाइन मेरा कार्ड नहीं चल रहा, ऐसा मतलब थोड़ा उसको बोला बाद में दे दूं, आप ले लेना। बोला सर हमारा सिस्टम है, एडवांस तो आपको लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज आपका कंफर्म बुकिंग नहीं होगा। अब आप देखिए मुझे कंफर्म बुकिंग तो करना ही पड़ेगा। जब हम लोग 50 लोग यहाँ पे सुबह आ गए, वेट कर रहे और बस नहीं आया, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो कंफर्म बुकिंग के लिए एडवांस पैसा देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है वो लोगों का। तो जब
जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी हम सिस्टम बना सकते हैं कि भाई हम जो है 10%, 20%, 30% एंड एडवांस में मिलता है। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रॉपर नॉलेज है, क्वालिटी आपके पास प्रोडक्ट है, तो आपको भी एडवांस पैसा मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वरना नए नए लोगों को क्या होता है, हम तो नए हैं, हमें कौन एडवांस देगा। तो मेन यहाँ पे क्या होता है, आप देखो इतना बड़ा धंधा हो रहा है, इतने सारे लोग आए हैं, तो सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी के साथ ही काम करते हैं, तो यहाँ पे एडवांस पैसा मिलता है, बट प्रॉपर जो है नॉलेज वगैरह होना चाहिए। तो ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे कैसा लगा? मतलब सर ओवरऑल तो बहुत ही बढ़िया रहा, गर्ल फूड काफ़ी अच्छा रहा और सर एक्सपीरियंस तो काफ़ी शानदार रहा यहाँ का। यहाँ पे जो लोग मिले, आपने हमको इतना सपोर्ट किया, इंकरेज किया, बराबर आज हमको ऐसा हो गया कि आज हम अच्छे से पूरा स्टार्ट कर सकते हैं, इतना आपने केयर करके दिया है। इवन आप हर एक चीज़ में हमको सपोर्ट देते हैं, नॉट इवन क्लास तक हो गया तो बात खत्म हो गई, नहीं आप हमको जब तक है तब तक आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। आपके साथ क्लास करके भी आप काफ़ी नॉलेज भी मिला हम लोगों को। जो लूप होल्स आपने जो मार्केट के जो है वो लूप होल्स आपने हमको काफ़ी अच्छे से बताए, बरा कि ये लूप होल्स होते हैं, यहाँ पे आप फंस सकते हो, यहाँ से आपको बाहर निकलना है तो कैसे बाहर निकलना है, एलसी में काम करना है तो एलसी में कैसे काम करना है, एडवांस कैम में काम करना है तो एडवांस में कैसे काम करना है, आप अपना माल और इवन आपका जो पैसा है कैसे सिक्योर करना है, वो आपने काफ़ी अच्छे से सिखाया हुआ है हमें। और आप हर एक चीज़ में हमको सपोर्ट भी दे रहे हैं। हम इवन लाइसेंस में भी कहीं अटके थे तो आपने सर्टिफिकेट लाइसेंस वगैरह में भी आपने हमें काफ़ी अच्छी मदद की हुई है। और ओवरऑल सर क्लास में भी आपने एकदम आसान भाषा में हमको सिखाया है, इवन प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपने हमको काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है कि कंटेनर भी बुक कैसे करना है, तो कौन से कंटेनर जो है मिल सकते हैं ईजिली अच्छे से, वो आपने हमको सिखाया हुआ है। और सच बताऊँ सर, आपने जो सिखाया है, मतलब जो कॉन्फिडेंस आदमी में नहीं रहता, वो कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड करके, मतलब आपने सर कॉन्फिडेंस आपसे काफ़ी अच्छा मिला हुआ है और आप काफ़ी अच्छे से आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। यस, तो ध्यान रख के काम करना है। तो जहां पे हम जाते हैं, समझो कहीं पे भी हमें काम करना है, सक्सेस होना है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आज लोगों को क्या है, रातों रात सक्सेस होना ये नहीं होता है। मेरा काम है पूरा जेन्युइन नॉलेज देना। भाई देखो, रातों रात सक्सेस यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अच्छा है, यहाँ पे जो है सेफ पेमेंटम में काम करना है, कमीशन का काम नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सिटी होता है, मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, दुबई में भी है, पूरी दुनिया में होता है। वहां पे एक सिटी में एक अच्छा एरिया होता है, एक बुरा एरिया होता है। ऐसा होता है जहां नाम बदनाम एरिया बोल सकते हैं वैसे, कि ऐसा एरिया हर एक सिटी में होता है कि भाई ये ठीक एरिया है, मतलब डेवलपमेंट नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ऐसा भी होता है। और सिटी में एरिया अच्छा भी होता है कि जहां अच्छा रहता है, सब सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब चीजें वहां पे रहती है। तो फिर हम कोई ऐसे एरिया में जाएंगे जहां सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है, तो बोलेंगे सर मजा नहीं है, ये सिटी तो बेकार है। तो और अच्छे एरिया में हम जाते हैं तो लगता है कि सर ये तो सिटी बढ़िया है। तो बिजनेस में भी ये चीज है कि आप ऐसा कोई रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, आपको रॉन्ग गाइडेंस मिला हुआ है, आपको रॉन्ग कंट्री सिलेक्ट कर लिया है। कई बार क्या होता है, कोई बंदा बोले कि मुझे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना में एक्सपोर्ट करना है, वो मेहनत करता रहेगा पर उतना फिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। तो वो सारे पैरामीटर्स बहुत जो है मैटर करते हैं। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर लर्न करो एंड उसके बाद जो है आगे बढ़ो। ये सेफ बिजनेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ पेमेंट टर्म के साथ हमें काम करना है। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.